दरिया तलाशना कहीं सहारा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में ख्वाब के जैसे तलाशना। तो हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैं कल शॉर्ट वीडियो में ये बताया था कि इस चैप्टर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से शॉर्ट क्वेश्चन बना के यूट्यूब पे अपलोड किए थे। और जैसा कि बताए थे कि मैं इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो भी इस बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन का अपलोड करूंगा, जो आज आप सबके लिए बनाया हूं और मेहनत किया हूं और अब ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। आइए तो इस क्वेश्चन को मैं बिना समय वेस्ट किए सॉल्व करता हूं। ए का मान निकालिए जिसके लिए निकाय 2x प्लस ए वाई इक्वल 1, 3x माइनस 5y इक्वल 7 का फर्स्ट कह रहा है कि एक अद्वितीय हल हो, सेकंड कह रहा है कोई भी हल ना हो, थर्ड कह रहा है कि अंततः अनेक हल हो। यानी तीनों हल के लिए तीन फार्मूले बताए थे। फर्स्ट फार्मूला आपको मैं बताया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। सेकेंड फार्मूला बताया था मैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। थर्ड फार्मूला में बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये अद्वितीय हल के लिए बताए थे, ये कोई हल ना हो उसके लिए बताए थे, ये अनेक हल हो उसके लिए बताए थे। तो पहला वही है अद्वितीय हल, दूसरा है कोई भी हल ना, तीसरा है अंततः हल। यहां समीकरण दिया है, यहां पे लिखेंगे कि 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और समीकरण नंबर इसको बना लेंगे फर्स्ट, उसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। यानी यहां पे लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल 7, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 2। और यहां लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अभी भी इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है तो सही फॉर्म में चेंज करेंगे ऐसे कि 2x प्लस ay माइनस, ये प्लस किधर आएगा तो माइनस इक्वल 0। अब इसको बना लेंगे 1। ये ऑलरेडी ये इक्वेशन यहां चला आएगा, ये हो जाएगा 1, ये करेक्ट आंसर। फिर इसी प्रकार इस इक्वेशन को चेंज करके ऐसे बना लेंगे कि 3x माइनस 5 इक्वल प्लस का 7 रहेगा तो इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 4। और लिख देंगे समीकरण 1 को 3 के साथ तथा समीकरण 2 को 4 के साथ तुलना करने पर समझ रहे हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। तो देखिए x से x मिल रहा है तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, y से y तो b1 का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पे a है तो a ही होगा। c1 का मान यहाँ पे दिया है माइनस का 1 तो c1 का मान हो जाएगा माइनस का 1। फिर यहाँ से ध्यान से देखिए a2 तो a2 का मान क्या हो जाएगा 3, यानी a2 बराबर हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे b2 का मान हो जाएगा माइनस का 5, b2 बराबर माइनस 5। फिर c2 का मान किस में है तो माइनस में, तो c2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 7। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना तो कर लेना है आप सबको भी। पहला कह रहा है कि निकाय यदि निकाय का एक अद्वितीय हल हो, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो सॉल्व कर रहे हैं, यदि निकाय का अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल हो तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये फार्मूला जैसा कि मैं कल वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो a1 का मान क्या है तो यहां से देखिए a1 का मान कितना है 2, ये हो जाएगा 2। फिर a2 का तो a2 का मान है 3, ये हो जाएगा 3। ये नॉट इक्वल b1 का मान क्या है 1 ना बल्कि a। b2 का मान क्या है माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 5। अब जब भी ऐसे होता है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 2 5 से हो जाएगा माइनस का 10 नॉट इक्वल a में 3 से करेंगे हो जाएगा 3a। ये मल्टीप्लाई में बाबू चलाएगा डिवाइड में तो 10 अपॉन 3 नॉट इक्वल a। यानी दिस इंप्लाई करके आप इधर लिख सकते हो a नॉट इक्वल माइनस का 10 अपॉन 3 और ये अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध। यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल कितना होगा तो यहाँ लिखेंगे निकाय का अद्वितीय हल -10/3
होगा, -10/3 होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हम इसी में ही करेंगे। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। जैसा कि मैं बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन था एक अद्वितीय हल हो, अब सेकेंड कह रहा है कि कोई भी हल ना हो। तो कोई भी हल ना हो उसके लिए मैं फार्मूला लिख दिया हूं, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जिसने भी मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वो शॉर्ट वीडियो देख लें। और इसी फार्मूले को मैं बताया था कि हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अब कंपेयर कर लिए और मान रख दिए हैं, यानी जिसका जिसका मान है वो रख दिया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, इसका कंपेयर करेंगे, यानी लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 के साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर बुक में इतना टफ नहीं दिया है, लेकिन आप सब आराम से देखिए तुलना करने पर। तो A1/A2 यानी कि 2/3 इक्वल 2/3, थोड़ा सा एक साइड में लिखते हैं इसके, 2/3 इक्वल A/-5, A/-5। यहां से देखिए, यानी कि 2/3 इक्वल A/-5, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा -10 बराबर A × 3 बराबर होता है 3A। ये मल्टीप्लाई में कहां चलाएगा, डिवाइड में, और ये हो जाएगा A। तो दिस इंप्लाई A बराबर -10/3। यही आंसर एक अद्वितीय हल में भी आया था, लेकिन A नॉट इक्वल -10/3 था, लेकिन ये क्या है, A इक्वल -10/3। यहां लिखेंगे ये जो दिया है निकाय का कोई भी हल ना हो, निकाय का कोई भी हल न हो, यानी कि A बराबर -10/3। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी ही सॉल्व करते हैं, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनंततः अनेक हल हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनंततः अनेक हल हो। इसके लिए फार्मूला होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इसका मान पुट करेंगे यहाँ पे, A1 का मान वही हो जाएगा 2, A2 का मान हो जाएगा 3 इक्वल, इसका मान हो जाएगा A, इसका मान हो जाएगा -5, इसका मान हो जाएगा C1 का मान हो जाएगा -1 हो जाएगा -7। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आप यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहले आराम से कीप साइलेंट करके A1/A2 और B1/B2 के साथ तुलना करने पर। तो पहले हम इसी का ही तुलना करेंगे, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका पहले तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहां जब तुलना करेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा, -10, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3A। तो -10/3 इक्वल टू A। तो ये वैल्यू निकल गया A का। तो यानी दिस इंप्लाई करके आप लिख सकते हो A बराबर -10/3। A का मान ये निकल गया। फिर इसी प्रकार लिखेंगे B1/B2 इक्वल C1/C2 के साथ तुलना करने पर। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, इसका कंपेयर कर रहे हैं, यानी B1/B2 इक्वल C1/C2। तो अब इसका कंपेयर करेंगे इन दोनों का, A/-5 इक्वल -1/-7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो A/-5 इक्वल 1/7। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7A इक्वल टू -5 × 1 बराबर -5। A बराबर -5/7, यानी A का 2 ठो मान निकल के आया। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि A का मान निकालिए जिसके लिए निकाय इतना इतना का हल हो। तो हम कह सकते हैं कि A का ऐसा, यदि निकाय का ऐसा कोई भी मान नहीं है, यानी कह सकते हैं कि A का कोई भी मान परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे A का मान -5/7 आया था, वहां पे A का मान -10/3 आया था, A नॉट इक्वल -10/3 आया था। हर बार A का मान अलग अलग आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि A का जो मान है वो निकाय नहीं है, अलग अलग है। तो अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और इसको भी हम हल करेंगे फास्ट।
p के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। फिर से पूछ दिया अद्वितीय हल के लिए, तो जहां पे अद्वितीय हल पूछेगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आराम से लगा लेंगे, फर्स्ट क्लास ये फार्मूला होता है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए, क्योंकि ये 2025 में पूछा था, तो हो सकता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन 2026 में भी पूछ दे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो आप सब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। हल लिखने के बाद इसको बताएं, इसको लिखना है py प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसको लिखिए, हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर अपने पास से हम बताए थे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखकर c1 बराबर 0 लिखकर इसको इक्वेशन बना लीजिएगा थर्ड। फिर इसी प्रकार हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। समीकरण 1 को 3 के साथ तथा समीकरण 2 को 4 के साथ तुलना करने पर समीकरण 1 का 3 के साथ तथा समीकरण 2 का समीकरण 4 के साथ तुलना करने पर तो यहां ध्यान से देखिए कि इसका कंपेयर इसके साथ करना है, तो x से x कट गया, a1 का मान क्या हो जाएगा 4। फिर यहां से b1 का मान क्या हो जाएगा p, b1 का मान आपका हो जाएगा p, b1 का मान p हो गया। फिर हो जाएगा c1 का मान आपका हो जाएगा 8। फिर उसके बाद से अभी a2 का करेंगे, तो a2 का हो जाएगा यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा आपका 2, b2 बराबर हो जाएगा आपका 2 और c2 बराबर हो जाएगा 2। अब लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए फार्मूला लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और यहां इसका सॉल्व करके आंसर लिखते हैं। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 4, a2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल का सिंबल नॉट इक्वल, b1 का मान कितना है p, उसके बाद से b2 का मान कितना है 2। बताए थे जैसे ही हो, अब सबसे आसान ट्रिक, जो बच्चे होशियार होंगे 2 से 2 काट देंगे p बराबर 4, या फिर ऐसा ही कर लो कि 2 4 हो जाएगा 8, नॉट इक्वल 2 का करेंगे गुणा हो जाएगा 2p, ये मल्टीप्लाई में कहां चलाएगा डिवाइड में, नॉट इक्वल p, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी कि p, तो दिस इंप्लाई p नॉट इक्वल 4, यानी जो p का मान है आ गया आपका नॉट इक्वल 4। और यही कह रहा था कि p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो p नॉट इक्वल 4 के लिए एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसको लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 7। और ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग अगर इधर उधर हुआ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप पूरा फोकस मेरे पर रखो और समझ लो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। इस इक्वेशन को ऐसे करेंगे कि 2x प्लस 3y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, जो प्लस का है इक्वल का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ पे लिखेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसा कि मैंने बताया था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे हम बताए थे कि लिखेंगे समीकरण 1 को 3 के साथ तथा समीकरण 2 को 4 के साथ तुलना करने पर
तुलना करने पर आप यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए तुलना करेंगे तो हो जाएगा A1 का मान हो जाएगा आपका यहाँ से 2 और B1 का मान हो जाएगा 3, C1 का मान कितना है माइनस में हो जाएगा, C1 का मान माइनस का 7, A2 का मान, जब A2 का मान यहाँ पे देखिए x को हटाएंगे और A2 का मान लिखेंगे A माइनस B, ये हो जाएगा B2, तो B2 का मान लिखेंगे A प्लस B, फिर हो जाएगा C2 के जगह पे सब लिखेंगे माइनस का 3A माइनस का B प्लस का 2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने का सूत्र अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, मतलब जब भी पूछता है तो इसको फॉर्मूला लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। अब यहां से देखते हैं A1 का मान क्या है, A1 का मान है 2, पे हो जाएगा 2, A2 का मान क्या है माइनस A अपॉन B इक्वल B1 का मान है 3, यहाँ भर देंगे 3, B2 का मान है A प्लस B, तो यहाँ भर देंगे A प्लस B, फिर यहाँ ध्यान से देखिए C1 का मान है यहाँ पे माइनस का 7, तो भर देंगे माइनस का 7, फिर C2 का मान क्या है माइनस 3A माइनस का B प्लस का 2, और उसको वैसे ही रहने देंगे। अब इन दोनों का तुलना करेंगे, यानी इसका और इसका तुलना करने पर, ये दोनों है क्या A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 के साथ तुलना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन A माइनस B इक्वल 3 अपॉन A प्लस B के साथ तुलना करने पर। सबसे मस्त यही लिख लेना, तुलना करने पर इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 2A प्लस B इक्वल, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 3A माइनस B, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B बराबर, इक्वल के सामने आप इक्वल लिखिएगा, मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया इसलिए मैं इक्वल के सामने इक्वल नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो इक्वल के सामने इक्वल लिखिएगा। 3A माइनस का हो जाएगा आपका 3B, तो ध्यान से देखिए हो जाएगा 2A, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का इक्वल, ये माइनस का 3B, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2B, छोटा अंक में से बड़ा अंक घटेगा, सिंबल लगेगा माइनस का, माइनस माइनस मिल के प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, दिस इंप्लाई माइनस माइनस कट जाएगा तो A का जो मान हो जाएगा 5B निकल के चला आएगा, और इसको इक्वेशन बना लेंगे 5, क्योंकि ऑलरेडी 4 तक बना लिया है इसलिए इसको इक्वेशन बनाएंगे 5, और लिखेंगे फिर अब इसके साथ तुलना करने पर इसी प्रकार 3 अपॉन A प्लस B इक्वल, ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन माइनस का 3A माइनस का B प्लस 2 के साथ तुलना करने पर, 2 के साथ तुलना करने पर लिख लीजिएगा, तुलना करने पर। तो इसका ध्यान से देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का 3A B प्लस का 2 इक्वल, इसका गुणा इसमें कर देंगे माइनस का 7A प्लस क्या हो जाएगा B, और आप सब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, आप सब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तुलना करने पर लिख लीजिएगा ताकि मैं साइड में बता सकूं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 9A, और ये हो जाएगा 3 3 माइनस का 9B, और हो जाएगा 3 दूना प्लस का 6 बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 7A माइनस का 7B, अब माइनस का 9A, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7A, फिर ये माइनस का 9B, ये प्लस का इधर आएगा, सॉरी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7B इक्वल, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए बड़े के सामने माइनस का है तो बचेगा माइनस का 2A, ये भी बचेगा माइनस का, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 9, तो 3B, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए मुझको 3B, मैं लिख दिया हूँ 9B। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ 3 1 जा 3 होता है तो 3 एक ना क्या हो जाएगा 3B, तो 3B में से घटेगा तो प्लस का बचेगा 4B इक्वल माइनस का 6, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस माइनस का बचेगा 2B इक्वल बचेगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा A माइनस 2B बराबर माइनस 6 अपॉन माइनस का 2, काटेंगे तो A माइनस 2B इक्वल हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 6,
और इक्वेशन नंबर 6 में a बराबर क्या रखने पर 5 रखने पर यहां लिखेंगे a बराबर 5b समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 में रखने पर तो समीकरण 6 यही है कि a तो a माइनस 2b इक्वल 3 दिया है तो a का मान 5b माइनस 2b इक्वल 3 तो 5 में से 2 घटेगा तो 3b इक्वल हो जाएगा 3 तो b बराबर 3 अपॉन हो जाएगा 3 तो b का मान कितना आ गया 1। ये तुलना करने पर थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो b का मान कितना आ गया 1 आंसर। और कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए यानी कि b का मान आ गया 1 आंसर और a का मान निकालने के लिए b बराबर 1 समीकरण नंबर किस में रख देंगे समीकरण नंबर आपका इधर है कि यहीं पे है समीकरण नंबर 5 तो लिखेंगे b बराबर 1 समीकरण नंबर 5 में रखने पर समीकरण 5 में जैसे ही रखोगे तो a बराबर ये 5 तो 5 से करना क्या हो जाएगा 5 तो a का मान 5 निकल के आ जाएगा आपका आंसर। a और b का मान रहा आंसर। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप सब कमेंट में बताओ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे कमेंट में लिख कर भेजो, मैं उस पर वीडियो बना के भेजूंगा। जो सबसे टफ क्वेश्चन हो आपको नहीं आता है मैं उस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन हल करके मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। और अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिखो या फिर फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हो और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं कल और अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ।